विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भाजपा ने एक और गारंटी को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। भाजपा के विधायकों ने बैनर लेकर बेरोजगारी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की तथा डिग्रियां जलाकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाजपा के विधायकों का कहना था कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद 5 लाख नौकरियां देने की बात कही थी, लेकिन आज बेरोजगार युवा खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जनता झूठी गारंटी से तंग आ चुकी है तथा इसका जवाब आने वाले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को देगी। इस मौके पर भाजपा के विधायकों ने विधानसभा भवन के बाहर ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। क्या करने वाले हैं? युवाओं का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवाओं को रोजगार देना होगा, देना होगा। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले जिस प्रकार से गारंटियां दी थी, उसमें एक बहुत बड़ी गारंटी ये थी कि हम सत्ता में आएंगे तो हिमाचल प्रदेश में 5 साल में 5 लाख नौकरियां बेरोजगार नौजवानों को देंगे। और कैबिनेट की पहली बैठक में पहले दिन ही 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी और वो नौकरियां हिमाचल प्रदेश के जो बेरोजगार हैं उनको दे दी जाएंगी। 1 साल बीतने के पश्चात भी आज ये हालात हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक भी नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं दी गई। 1 साल बीतने के बाद भी उल्टे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे बच्चों ने, जो हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में हैं, जिन्होंने एग्जाम दे करके रखे हैं, उनके रिजल्ट अभी तक नहीं निकले हैं। और इस प्रकार से जो गारंटियों का इनका जो दौर हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले रहा, उसमें नौजवान भ्रमित हुआ। नौजवानों को लगा कि शायद हमको नौकरी मिलेगी और उस वजह से कांग्रेस पार्टी सफल हो गई सत्ता को हासिल करने के अपने उस लक्ष्य में। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश का नौजवान ठगा ठगा महसूस कर रहा है। दर दर वो भटक रहा है डिग्रियां हाथ में लेकर के। और हिमाचल प्रदेश में ये परिस्थिति आपके सामने है कि जो आउटसोर्स में लगे हुए हमारे कर्मचारी, जो बहुत छोटी राशि से ही अपने परिवार को पालते थे, पोसते थे, उनको नौकरी से निकाल दिया। और ख़ास तौर से जो कोविड में लगे हुए लगभग 2000 बच्चे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को संकट में डाल करके दूसरे की ज़िंदगी को बचाने का काम किया, उनको 8 महीने से उनको सैलरी नहीं दी गई। और 8 महीने से सैलरी ना देने के साथ साथ में उनको नौकरी से भी निकाल दिया गया। और आज हिमाचल में आईपीएच में, पीडब्ल्यूडी में, टूरिज्म में, हेल्थ में, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो आउटसोर्स में लगे हुए लगभग 10,000 कर्मचारी, 10,000 आउटसोर्स में लगे हुए हमारे बच्चे, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। जहां वादा किया था 5 लाख नौकरी देने का, और कैबिनेट की पहली बैठक में पहला निर्णय होगा जहां 5 लाख में से 1 लाख नौकरियां दे दी जाएंगी। लेकिन एक भी नौकरी अभी तक मिली नहीं। नौकरियां मिली हिमाचल प्रदेश में उनके अपने चहेतों को, जिनको एडवाइजर के पोस्ट पर लगाया गया, ओएसडी के पोस्ट पर लगाया गया है। नौकरियां मिली सीपीएस को, नौकरियां मिली बाकी जो जिनको ये अलग अलग पदों पर सुशोभित किए जा रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश का बेरोजगार आज भी सड़कों पर डिग्रियां लेकर के हाथ में घूम रहा है। जिस प्रकार से आज देख रहे हैं प्रदर्शन विधानसभा के बाहर हम जिस प्रकार से कर रहे हैं, उसी तरह की परिस्थिति में, और आज ये ऐसी स्थिति बन गई है उनके सामने कि वो डिग्रियां हाथ में ले करके ऐसे दौर में पहुंच रहे हैं, उनको लगता है कि ये डिग्रियां अब किसी काम की नहीं रही। नौकरी का वादा तो किया था, लेकिन उसके बावजूद सरकार हमारे लिए नौकरी देने के लिए इच्छुक नहीं है। ऐसे में डिग्री का क्या करें? डिग्रियों को जलाने में और डिग्रियों को फाड़ने के लिए उनका मन कर रहा है। ये परिस्थिति आज के हिमाचल प्रदेश की है। इसलिए आज विधानसभा का
ये चौथा दिन है और विधानसभा के चौथे दिन हमने ये तय किया जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हिमाचल प्रदेश से के 10 लाख से ज़्यादा बेरोजगारों की जिंदगी से, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। उस विषय को लेकर के आज हम यहाँ आपके बीच में यहाँ प्रदर्शन करते हुए विधानसभा के बाहर एकत्रित हुए हैं और आप सब लोग इस सारी चीज़ को पिछले 4 दिन से देख रहे हैं कि गारंटी के एक एक सिलसिले बार हम लोगों के सामने अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, अभी देखिए ये तो सिंबॉलिक है और सिंबॉलिक है, डिग्री ओरिजिनल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम इस बात को कह रहे हैं कि बेरोजगारों की मन की पीड़ा, उनकी दिल की पीड़ा को हम जाहिर कर रहे हैं कि वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि डिग्रियां हाथ में लेकर के या तो उनको जलाने का मन कर रहा है या तो फाड़ने का मन कर रहा है। और आज यहाँ ऐसे कर रहे हो, ऐसे फाड़ रहे हो। धर्मशाला से संजय अग्रवाल की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी।